गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पूरे होने के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 65.3% मतदान दर्ज किया गया था। पहले चरण में 63.14% के साथ मिलाकर कुल मतदान प्रतिशत 64.33 हो गया, जो 2012 में दर्ज किए गए 71.02% और 2017 के 69.01% से कम है। मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में फिर से भाजपा सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है, जबकि प्रदेश के चुनावी मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी को निराशा हाथ लग रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम सीटें मिलती दिख रही हैं। 2012 और 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2012 में 70% से ज्यादा मतदान हुआ था, लेकिन 2017 में ये घटकर और भी कम हो गया, जबकि यही मतदान प्रतिशत 2002 में 61% तक पहुंच गया था। हर बार कम होते 4 से 5% मतदान प्रतिशत ने भाजपा और कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। भाजपा जहां अपना गढ़ बचाने की जुगत में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस को अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी है। विधानसभा चुनाव 2022 में सूरत की सभी पाटीदार बाहुल्य 6 सीटों पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है। बता दें कि पिछले चुनाव में कम मतदान के कारण भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। 2017 में पाटीदार बाहुल्य सूरत की 3 विधानसभा सीट बराछा रोड, कामरेज और करंज में कम मतदान के कारण भाजपा उम्मीदवारों के जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। इसके अलावा सूरत उत्तर सीट, जो भाजपा को गढ़ माना जाता है, वहां भी पार्टी की लीड 2012 के मुकाबले कम हो गई थी। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव से भी कम मतदान हुआ है। ये शहर में नए समीकरण को जन्म दे सकते हैं। आपकी ताकत माने जाने वाली पाटीदार बाहुल्य सीट पर भी वोटिंग कम हुई है। 2017 के चुनाव में सूरत में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस बार मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। हालांकि लोगों का मानना है कि कांग्रेस इस बार लड़ाई में नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की एंट्री से बीजेपी को ही फायदा होगा। कांग्रेस का वोट बैंक आप में शिफ्ट होगा। 5 सीटों पर आपकी टक्कर भाजपा से है। बराछा, कातारगाम, करंज, ओलपाड़ और कामरेज पाटीदार बाहुल्य सीट हैं। अरविंद केजरीवाल का फोकस सूरत की इन सीटों पर इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से आपके निगम चुनाव में 27 पार्षद चुनकर आए थे। इसी के दम पर अब आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी है। आम आदमी पार्टी ने यहां 1 साल से 20 से ज्यादा सभाएं की हैं। गुजरात में 2 चरणों में मतदान हुआ है। इनमें से पहले चरण में 19 जिलों की 89 और दूसरे चरण में गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है। इस तरह कुल 182 सीटों पर मतदान हुआ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।